हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है फिलेट। तो समतल पर बनी आकृतियों का क्षेत्रफल तथा उसकी परिधि के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार समतल पर बनने वाला वृत्त और वो भी आयत या वर्ग में बनने वाला वृत्त, तो वो वृत्त आयत के तथा वर्ग के स्पर्श किसी दो स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता है और वृत्त बनता है, और फिर वो जगह छूट जाती है तो वो क्षेत्र को क्या कहते हैं? फिलेट कहते हैं। तो उस फिलेट का क्षेत्रफल क्या होगा उसका सूत्र हमने यहाँ पे देखना है। फिर है बेल्टों की लंबाई। तो अब आप देखते होंगे कभी भी कोई मशीनों में बेल्ट फिक्स रहते हैं, एक तो सीधे ओपन बेल्ट रहते हैं और एक क्रॉस सेक्शन में भी लगे रहते हैं। तो उनकी लंबाई का भी एक सूत्र रहता है, वो सूत्र भी हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले फिलेट क्या है वो समझना होगा, उसकी परिभाषा मैं लिख के देता हूँ, उसके बाद हम चित्र के द्वारा समझेंगे उसको। तो एक आयत या वर्ग की दो संगत भुजाओं, एक आयत आयत या वर्ग की दो संगत भुजाओं तथा उनके स्पर्शी खींचे गए वृत्त के बीच का क्षेत्रफल फिलेट कहलाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या कहता है? एक आयत या वर्ग की दो संगत भुजाओं तथा उनके स्पर्शी खींचे गए वृत्त के बीच का क्षेत्रफल फिलेट कहलाता है। ठीक है, आयत तो देखा होगा आपने और वर्ग भी देखा होगा। तो हम आयत और वर्ग ले लेते हैं एक प्रकार से। तो ये देखो, ये आयत हो गया, आयत ऐसा रहेगा और ये वर्ग रहेगा। ठीक है ना। तो इसके दो भुजाओं, किसी भी दो भुजा मान लो, अब इनके बीच में क्या बनाना है हमको? वृत्त बनाना है। ठीक है, तो ये वृत्त बनेगा। ठीक है, ये आयत में एक वृत्त बन गया और फिर वर्ग में भी एक वृत्त बनाएंगे। ये वर्ग में एक वृत्त बन गया। ठीक है, हमने आयत और वर्ग में वृत्त बनाया। तो अब आयत और वर्ग के किन्हीं दो भुजा को स्पर्श करते हुए जो वृत्त की भुजा जाएंगी, वृत्त की रेखा जाएगी। तो ये देखो, ये मानो ये एक भुजा है, वर्ग की एक भुजा और ये एक भुजा है ना। इन दोनों को ये वृत्त की रेखा क्या है? स्पर्श की है। ठीक है, स्पर्श करने के बाद ये जो क्षेत्र जो छूट जाता है इसका क्षेत्रफल फिलेट कहलाता है। ठीक है, ये फिलेट कहलाएगा। ठीक है, मतलब इतनी जगह छूट गई है जबकि ये दो भुजाओं से स्पर्श होते हुए वृत्त बन चुका है और इसमें गैप छुट्टी है ये वाला, तो ये फिलेट कहलाएगा। सेम इसी प्रकार आयत में भी ये एक भुजा और ये एक भुजा, तो ये दो भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त बनाया हुआ है। तो वृत्त बनाने के बाद में यहाँ पे ये जगह छुटी हुई है, तो ये भी क्या है? फिलेट कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी फिलेट कहलाएगा, ये भी फिलेट कहलाएगा, ये भी फिलेट कहलाएगा, यहाँ पे भी फिलेट कहलाएगा। हाँ, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी हमारे पास है, वो देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्लोज में एक देखते हैं कैसा दिखेगा ये फिलेट। ठीक है, ये वर्ग है ना। ये देखो, दो भुजाओं के ये वाला भाग, ये पोर्शन दिखा रहा है वो, तो ये जो भाग हो गया ये फिलेट है। क्लोजअप में है ये वाला चित्र ताकि आप समझ सके इसको अच्छे से। तो ए सी नाम ये चाप है, ए सी चाप है, ये बी सी भुजा है और ये ए बी भुजा है, और यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या रहेगी। ठीक है, तो अब
इसका फिलेट का क्षेत्रफल लिखेंगे। फिलेट का क्षेत्रफल ए बराबर, है ना, क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं तो क्या होता है 0.215 स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्या है उसकी आर, ठीक है। यहाँ समझ रहे ना 0.215 आर स्क्वायर। तो ये फिलेट, जो फिलेट हमने बताया है उसका क्षेत्रफल निकालने का ये क्या हो गया सूत्र, ए बराबर 0.215 स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फिलेट का सूत्र। अब बेल्टों की लंबाई, तो बेल्ट दो प्रकार से लगाए जाते हैं किसी भी मशीन में। बेल्ट दो प्रकार की होती है, ओपन बेल्ट और एक होती है क्रॉस बेल्ट। यहाँ लिख देते हैं बेल्ट दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक है ओपन बेल्ट और नंबर दो है क्रॉस बेल्ट। क्रॉस बेल्ट ये आपको लगी हुई दिख जाएंगी कहीं भी किसी भी मशीनरी में। तो आप ओपन बेल्ट कैसे लगा रहेगा, ये दो पहिए होंगे, ये दो, है ना। इसमें ये ओपन बेल्ट ऐसी लगी रहेगी सीधी सीधी, ठीक है। ये वाली सीधी ओपन है बेल्ट, है ना। ये किसी भी गोलाकार पार्ट का व्यास हो गया, है ना, और ये केंद्र हो गया उसका। ओपन ड्राइव, है ना। आप ड्रिल मशीन में ये देख सकते हैं ऐसा ही बेल्ट लगा रहता है, स्टेप पुल्लियाँ रहती है, पुल्लियों के बीच में बेल्ट को फंसाया जाता है। ओपन इसमें ओपन ड्राइव कहलाता है। फिर क्रॉस इसमें, है ना। यहाँ पे मान लो दो व्हील है, इसके ऊपर बेल्ट क्रॉस इसमें लगाया गया है, तो क्रॉस इसमें ये ऐसा लगाया जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस ड्राइव हो गया या क्रॉस बेल्ट हो गया, क्रॉस के रूप में लगाया गया है। तो अब इनके सूत्र, ओपन ड्राइव वाला ओपन बेल्ट की लंबाई निकालेंगे, इसका लंबाई निकाली जाएगी, क्षेत्रफल नहीं निकलेंगे, बेल्टों की लंबाई निकलेंगी, ठीक है। तो पहला सूत्र रहेगा ओपन बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की लंबाई तो क्या है यहाँ पे पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 रूट ऑफ कैपिटल एम स्क्वायर प्लस छोटे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वर्ग, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मान आया है यहाँ पर, ये त्रिज्या वगैरह इस यहाँ से निकाली जाएंगी इस व्हील की वजह से। ये दो जो पहिए हैं उनमें से, है ना, ये इसका डायमीटर d1 नाम देंगे इसको, और d2, है ना। त्रिज्या भी ये है, व्यास का अधिक त्रिज्या होंगी तो हम इसमें मान रख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी d1 और यहाँ d2, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से स्मॉल r1, है ना,
ये जो पहिए है इन दो पहियों में स्मॉल आर का मान भी मिल जाएगा आपको, कैपिटल आर का भी मान। कैपिटल आर मतलब बड़े पहिए का, स्मॉल आर छोटे पहिए का, है ना। एम मतलब क्या हो गया, एम का मान कहाँ से निकालेंगे, ये दो जो पहिए इनके केंद्र, दो पहियों के केंद्र के बीच की दूरी एम, है ना, एम से दर्शाएंगे। ये भी हमको पता हो गई, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल एम की दूरी हमको पता हो गई, तो हम ओपन बेल्ट की लंबाई हम निकाल सकते हैं। फिर क्रॉस बेल्ट, क्रॉस बेल्ट की लंबाई बराबर, यहाँ पर भी पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 वर्गमूल में कैपिटल एम स्क्वायर प्लस छोटे ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है यहाँ पे, स्मॉल आर का वर्ग प्लस यहाँ पे ओपन बेल्ट की लंबाई में यहाँ माइनस आएगा और क्रॉस बेल्ट की लंबाई में यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है ये लिख सकते हैं। तो नीचे लिख लेना आप, मैं मुझसे बताता हूँ, आप इसको पॉज करके बराबर लिख लेना। जहाँ कैपिटल आर बराबर होगा बड़े पहिए की त्रिज्या, मतलब ये बड़े पहिया है इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल आर। फिर नीचे लिखना स्मॉल आर, तो स्मॉल आर होगा छोटे पहिए की त्रिज्या, तो यहाँ पे छोटा पहिया रहेगा तो उसको स्मॉल आर से दर्शाएंगे। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा वो। और कैपिटल एम, दोनों पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये पहला पहिया और ये दूसरा पहिया, इसके दो सेंटर है और इनके बीच की जो दूरी होगी एम से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे ये लिख लेना। अगर हम इन तीनों चीज़ों के मान पता हो गए तो हम सूत्र में ओपन बेल्ट की लंबाई निकालने के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल एम का मान रख देंगे, तो ओपन बेल्ट की लंबाई आ जाएगी। क्रॉस बेल्ट की लंबाई में भी कैपिटल आर, स्मॉल आर और एम का मान रखकर हम उसका भी लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।